सोचिए, अगर दो विशाल दिग्गज आपस में भिड़ जाएं तो इसका असर सिर्फ उन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को उन्नत हथियार बेचने का फैसला लिया है और चीन इसे खुली चुनौती मान रहा है। क्या यह कदम शांति की ओर बढ़ाएगा या जंग की घंटी बजाएगा? आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। ताइवान को $2 बिलियन के हथियारों की अमेरिकी बिक्री से चीन गुस्से में है। यह डील ताइवान को ताकतवर बनाने के साथ साथ अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम हिस्सा है। लेकिन क्या ये कदम चीन को रोक पाएगा या हालात और अधिक बिगड़ेंगे? आइए इसे समझते हैं। दरअसल ताइवान कोई आम द्वीप नहीं है, इसे सिलिकॉन शील्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे आधुनिक माइक्रोचिप्स बनाता है। ये चिप्स स्मार्टफोन, कंप्यूटर और यहाँ तक कि फाइटर जेट्स जैसे उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ताइवान एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थान पर स्थित है, दक्षिणी चीन सागर, जहां से दुनिया का 40% व्यापार गुजरता है ताइवान के पास ही है। अगर चीन इसे अपने कब्जे में ले लेता है तो यह न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार पर हावी हो सकता है। यही कारण है कि अमेरिका ताइवान को स्वतंत्र और सुरक्षित रखना चाहता है। अब बात करते हैं इस हथियार डील की, जिसमें शामिल हैं एडवांस्ड फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एंटी शिप मिसाइल्स। अगर एडवांस्ड फाइटर जेट्स ताइवान को मिलते हैं तो इससे ताइवान की हवाई ताकत में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। मिसाइल डिफेंस सिस्टम चीन के किसी भी मिसाइल हमले से ताइवान को सुरक्षित रखेगा और एंटी शिप मिसाइल्स ये समुद्र में चीन के जहाजों को रोकने में मददगार साबित होंगे। ये सभी हथियार ताइवान की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे समय में जब चीन लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है और ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने इस डील को अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताया है। उसने इसे एशिया में शांति के लिए खतरा करार दिया है। चीनी सरकारी मीडिया में इसे अमेरिका की आक्रामकता कहा गया है। चीन ने ताइवान के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास तेज कर दिया है। युद्धपोत, फाइटर जेट्स और मिसाइल टेस्ट के जरिए चीन यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह किसी भी स्थिति में पीछे हटने वाला नहीं है। यह मामला सिर्फ ताइवान और चीन तक सीमित नहीं है, यह अमेरिका की बड़ी इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर क्वाड नामक समूह के जरिए चीन की बढ़ती ताकत को रोकने की कोशिश कर रहा है। इस क्षेत्र में ताइवान का समर्थन करना अमेरिका के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अगर ताइवान कमजोर हुआ तो चीन का प्रभाव पूरी इंडो पैसिफिक में बढ़ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस डील का भविष्य में क्या असर होगा। सबसे बड़ा असर होगा चीन ताइवान युद्ध का खतरा। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो यह सीधे सीधे अमेरिका और चीन के बीच टकराव को जन्म देगा। दूसरा सबसे बड़ा असर होगा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर। ताइवान के कारण दक्षिणी चीन सागर में व्यापार बाधित हो सकता है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभाव होगी। तीसरा और सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा होगा वो है तीसरा विश्व युद्ध। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विवाद दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर भी ले जा सकता है। दोस्तों, यह मसला न सिर्फ ताइवान और चीन का है बल्कि दुनिया की शांति और स्थिरता का भी है। अमेरिका का यह कदम एशिया में स्थायी शांति लाएगा या जंग की आग भड़काएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आप सभी की इस विवाद पर क्या राय है? क्या ताइवान को मदद देना सही है या इससे चीन और अमेरिका के बीच तनाव और अधिक बढ़ेगा? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल नेशन हर्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।